तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको कराने वाले हैं बीपीएससी ट्री 3 जो री एग्ज़ाम हो रहा है। और आज आपका 22 जुलाई का जो एग्ज़ाम है उसका जो भाषा का जो पोर्शन होता है आपका 1 से लेके 30 क्वेश्चन जो हैं वो हम आपको कराएंगे, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम ये लैंग्वेज का पोर्शन कराएंगे जिसमें आपके क्वेश्चन सबसे पहले इंग्लिश के रहेंगे, इंग्लिश के बाद जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी के आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही जो आपके पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो आपका फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुइटेबल आर्टिकल लाइक ए एन एंड दी, यानी कि आर्टिकल्स आपको देने हैं, ठीक है। जो इनका फिल इन दी ब्लैंक्स है उसमें भरना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका दे आर 30 और 31 डे इन मंथ, तो किस महीने में आता है तो ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, डे इन ए मंथ, ठीक है। ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन है आपका कि माय फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क डिपार्टमेंट, तो इसमें आपका ऑप्शन बी होगा, एन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंजीनियर के साथ आपका एन आएगा, ठीक है, वाटर वर्क डिपार्टमेंट, ठीक। आगे हम चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बेडरूम, तो इसमें से आपका बेडरूम का कौन सा पार्ट है, पिलो, टेबल, कर्टेन, तो ये जो भी है ये सभी आपके उसके पार्ट हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए रूम, रूम का कौन सा है, विंडो, सीलिंग, फ्लोर, तो ये भी आपका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, वन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है क्योंकि ये तीनों ही उसके पार्ट हैं। अब नेक्स्ट हम चलेंगे फिफ्थ क्वेश्चन पर। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि रेनी सीजन कम्स बिफोर, जो रेनी सीजन है वो कम बिफोर किसके बाद आती है, तो आपकी विंटर के बाद, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका कि दी 8th मंथ ऑफ द ईयर इज, तो 8वां महीना कौन सा है हमारे मंथ का, तो वो हमें बताना है। तो इसका हो जाएगा नन ऑफ द ईयर, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में हमारा नहीं मिल रहा है। आगे हम बढ़ेंगे। और आपका कौन सा महीना होता है 8th, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। आगे है आपका 7वां क्वेश्चन कि सिस्टर इन लॉ इज, सिस्टर इन लॉ कौन होती है, तो हस्बैंड्स वाइफ, वाइफ सिस्टर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि कजन्स आर, तो कजन्स आर, तो ऑप्शन डी रहेगा आपका, ठीक है, इसका वन ऑफ द एबव। अब आगे हम चलेंगे हिंदी के पोर्शन पर कि चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो चांदी कैसी है, तो ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है, हस्ताक्षर, छाया, आंसू, तो जो छाया है वो आपका एक वचन है। 11वां क्वेश्चन है आपका कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है, तो का और छा, तो का के बाद आता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 11 का क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। इसी में हम आगे चलेंगे। 11 के बाद आपका जो 12वां क्वेश्चन रहेगा, तो 12वां क्वेश्चन है आपका कि हिंदी शब्दकोश 11 इसका काय ही रहेगा, बाकी आप कमेंट में बता दीजिएगा। आगे है 12वां क्वेश्चन कि जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो, यह वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, जिसकी यह पुस्तक है, यह पुस्तक किसकी है, वो इसका सही है आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर 12वां का रहेगा संबंधवाचक, ऑप्शन बी। तो अब 12 के बाद आएगा हमारा 13 क्वेश्चन कि विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है, तो विशेषण का कौन सा नहीं है, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये विशेषण का नहीं है भेद, तो ऑप्शन ए हो गया इसका, ठीक है। 14 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य हमें बताना है बीभत्स, लगान, आगामी, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी का वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है, क्षत्रिय और क्षत्रिय, उज्ज्वल, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट था। 16 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा है, घर, स्नेह, छेद, तो जो आपका स्नेह है वो आपका तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। 17 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है, तो विदेशी शब्द कौन सा है, तो चाय जो है वो आपका विदेशी शब्द है। 18 है कि रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है, जो सार्थक नहीं होते उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ही करेक्ट है। 19 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया जो है वो आपकी बालिका लजाती है, ये आपकी अकर्मक क्रिया है, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, तो देशज शब्द कौन सा ये हमें बताना है, तो इसका जो परवल है वो आपका देशज शब्द हो जाएगा।
अब हम आगे बढ़ेंगे। 21 क्वेश्चन रहेगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है। तो रूढ़ शब्द नहीं है ये हमें बताना है इसमें, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका रहेगा इसमें करेक्ट महर्षि जलधारा लकड़ी, तो एक से अधिक आपका इसमें शब्द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आता है 22वां कि खारिज किस शब्द का भाषा है। तो जो किस शब्द किस भाषा का है, तो अरबी। जो खारिज है वो आपका अरबी भाषा का है शब्द, ठीक है। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन कि अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें जो आपका सही नहीं है, तो ये आपके सभी सही हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इसका सही रहेगा 23 का, ठीक है। फिर है 24 कि उसका भविष्य उज्ज्वल है। इस वाक्य रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो रेखांकित शब्द की जो शुद्ध वर्तनी है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 24 के बाद हम चलेंगे 25। तो 25 है कि एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं। तो कर्सर शिप कमांड। तो किस पर, चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी, तो उसे कर्सर कहते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया है इसमें। आगे है 26वां कि कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम क्या है। तो कुरुक्षेत्र के जो लेखक हैं और लेखक का नाम क्या है वो हमें बताना है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक। अब आगे है ये 27वां क्वेश्चन कि जसोदरा हरिपाल ने झुलावे हुलारे दुलारे महलावे जोई सोई कछु गावे, ठीक है। इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो जो उन्हें सुना यशोदा जी हैं वो पालने में सुला रही, तो इसमें वात्सल्य रस है आपका, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28वां क्वेश्चन है आपका कि हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है। तो उद्भव का काल 1000 ईस्वी को माना जाता है हिंदी भाषा का। फिर है आपका 29वां क्वेश्चन कि भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिरचित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञा नायक किसे कहा गया है। तो किसको कहा गया है। तो इसका जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो आपका ऑप्शन, ये थोड़ा डाउट में है पर लेकिन सही आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है आपका कि जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम अविकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अविकारी, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा भाषा का जो पोर्शन था वो यहीं समाप्त होता है और हमारी सीरीज भी यहीं समाप्त होती है। अगला नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो आपकी सेकेंड पार्ट रहेगा जनरल स्टडीज़ से संबंधित, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही।